यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पे 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग पूजन होगा। ये हम लोगों का मिथिलांगन ग्रुप है जिसमें कि पतिदेव ऐड है, तो वहाँ पे हस्बैंड लोग सबके ऐड हैं। और यहाँ पे पूरे फैमिली से कोई भी फंक्शन होता है तो पूरा फैमिली जाता है। तो इससे पहले एक फंक्शन हुआ था, उसमें तो मैं नहीं गई थी, उस टाइम में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन इसमें महादेव की कृपा से मतलब मुझे भी इसमें शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इतना मतलब कि सौभाग्य से ही हो पाता है कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाओ या आप पूजा में शामिल हो पाओ। तो मैं फाइनली इस पूजा में शामिल। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है शनिवार और आज 22 अगस्त है। आज है, कल एकादशी है, पुत्रदा एकादशी, तो उसका आज नहाय खाए है। तो मैं यहाँ पे बाल धो के नहाई हूँ, इसलिए अभी बाल सूखा नहीं है, लेकिन अभी खाना बना रही हूँ, इसलिए मैं बाल को क्लच की हुई हूँ, क्लचर लगाई हुई हूँ। और इधर मैं खाना बना के रखी हूँ, देख सकते हैं। तो वो अलग खाना है, उसमें भिंडी का भुजिया और आलू गोभी की सब्ज़ी और पराठा बना के रखती हूँ। और इधर से मैं यहाँ पे मैं आलू का भुजिया बनाई हूँ बिना प्याज लहसुन का, और इधर आटा लगा के रखा हुआ है। और इधर एक सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, सब्ज़ी बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ किस चीज़ का मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। यहाँ पे मेरा खाना बना है, भिंडी का भुजिया है और ये रहा आलू गोभी की सब्ज़ी, इसमें है पराठा। अब इसको ढक देते हैं। अब यहाँ पे ये रहा मेरा खाना, और हाथ धो के आई हूँ, देख सकते हैं, क्योंकि वो प्याज लहसुन छुई थी। तो इसमें आलू का भुजिया है, इसमें रहा ये मेरी सब्जी है। जब भी मैं बिना प्याज लहसुन का कुछ मतलब नहाय खाए टाइप से जो भी रहता है, तो मैं ये सब्ज़ी ज़्यादातर ज़रूर बनाती हूँ। तो ये रहा बेसन का सब्ज़ी, ये सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये अभी लड्डू गोपाल को भोग लगा के लाई हूँ, वो है। और इसमें है कचौड़ी। अब यहाँ पे मैं अपना खाना निकाल चुकी हूँ, नहाय खाए का खाना। ये सैटरडे का है, सैटरडे को एकादशी का नहाय खाया था, तो पूरी बनाई थी और बेसन की सब्ज़ी। मैं जब भी नहाय खाए का कुछ करती हूँ बिना लहसुन प्याज का, जब रहता है सात्विक खाना, तो इसमें ये बेसन वाली सब्ज़ी मैं ज़रूर बनाती हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आलू का भुजिया और पूरी था। अब ये नेक्स्ट डे एकादशी दिन का है, तो आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर मेरा पूजा संपन्न हो चुका है। उसके बाद फिर आप लोगों को मैं दर्शन करवा रही हूँ विष्णु भगवान जी का। एकादशी के दिन पूजा होता है। मेरे पास एकादशी का ये किताब, कथा का किताब पहले नहीं था, तो मैं मोबाइल से निकाल के करती थी। अब मैं घर गई थी, उसके बाद फिर माँ के पास था, तो माँ दे दी मुझे। मैं माँ बोली ले जाने के लिए, क्योंकि मैं कोई मतलब सारा एकादशी तो नहीं करती हूँ, लेकिन जो करती हूँ तो उसमें पूजा सब करती हूँ, तो कथा उथा सारा कुछ पढ़ती हूँ। तो माँ बोली ले जाओ। मैं मतलब माँ वहाँ मतलब अभी तो मम्मी का उतना तबीयत ठीक नहीं है। पहले तो माँ करती थी, तो माँ के पास किताब था। अब उतना ज़्यादा फास्ट माँ से हो भी नहीं पाता है, तो बोली अभी तो हम कर भी नहीं रहे हैं, तो फिर तुम ले जाओ। तो मैं ये किताब लेके चली आई हूँ। आप लोग दर्शन कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा आप लोग। और आप लोग की भी मनोकामना विष्णु भगवान जी पूरा करें, साथ में मेरी भी मनोकामना पूर्ण करें, और मेरी स्वस्थ रखें। सबसे बड़ी बात है, सबको स्वस्थ रखें, मुझे भी साथ में स्वस्थ रखें। फिर उसके बाद मंदिर गई। मंदिर से आने के बाद फिर रेडी होके फिर यहाँ पहुँच चुकी हूँ। 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग पूजन बहुत बड़ी बात होती है, उसमें शामिल होना बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो मुझे फाइनली इसमें शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यहाँ पे मैं आके पार्थिव शिवलिंग भी बनाई। तो मैं तो लेट से आई थी, यहाँ 7 बजे से ही आने का था। बहुत लोग घर से भी बना के लाए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बना पाई। मैं बस ना 900 पार्थिव शिवलिंग बनाई और एक बूढ़ा महादेव जो होते हैं वो बनाई, बस इतना ही मैं बना पाई, क्योंकि मैं लेट से पहुँची थी। और यहाँ पे 1.25 लाख का था, लेकिन हम लोग के इधर कहते हैं ना, ये मिथिलांगन ग्रुप का है। मिथिला से जो भी हैं, मतलब वो लोग सब कुछ कोई इसमें ऐड है। तो ये ग्रुप में जेंट्स लोग ऐड हैं, और उनकी पूरी फैमिली, कोई भी फंक्शन होता है तो सारे फैमिली यहाँ पे आते हैं। तो मैं पहले चली गई थी, क्योंकि पतिदेव को हॉस्पिटल में काम था, तो मैं पहले गई थी यहाँ। तो पहले पहुँची तो थोड़ा ये भी हुआ कि ये बनाने का भी ये मिला, नहीं तो फिर मैं बना नहीं पाती। और उसके बाद फिर पहले से था कि लेडीज़ मतलब पार्थिव शिवलिंग पूजन में नहीं ये बैठेंगे, ये जेंट्स लोग ही करेंगे। लेकिन फिर बाद में जब वहाँ पे पहुँचे, संजोग इतना अच्छा था कि जब मतलब कि पूजा स्टार्ट होने वाला ही था, उसी टाइम में पतिदेव पहुँच गए। तो फिर पतिदेव बैठे पूजा पे, तो मैं भी साथ में बैठ गई, नहीं तो फिर अकेले तो मैं नहीं बैठ पाती। लेकिन पूजा देखने का भी मौका मिला, पूजा
पतिदेव किए तो उसमें फिर हाथ भी लगाए रहे, मतलब सब कुछ पूरा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इतना सुकून मिल रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा। और बहुत लेडीज़ लोग थी, मतलब जितने 134 या 35 लोग का पूरा ग्रुप में जो मतलब कि सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिए थे, तो उसमें 134 या 135 लोग का नाम था लिस्ट में। और उसी से समझ जाए उस सबके फैमिली में अगर किसी का एक भी बच्चा आया होगा, चाहे फिर मतलब पति पत्नी दोनों लोग, बहुत ज़्यादा लोग थे। और यहाँ पे मतलब कि सुबह से ही ना, मतलब मैं तो फास्ट में ही थी, एकादशी था तो, लेकिन सुबह से ही नाश्ता का व्यवस्था था, पोहा था नाश्ता में, चाय था, और जैसे जो फलाहार कर रहे हैं उनके लिए सेब केला ये सब कुछ रखा हुआ था, जिसको जो खाना हो वो खा सकते थे। लेकिन मुझे तो कुछ खाना ही नहीं था क्योंकि मेरा फास्ट था। और आप लोग बाहरी साउंड जो आ रहा है उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। फिर अब यहाँ पे पतिदेव भी आ गए हैं, तो यहाँ पे पतिदेव और भाई दोनों पूजा पर बैठा है साथ में। भाई रक्षाबंधन के लिए आया है, तो उसका एक मतलब बीच बीच में कोई छुट्टी था, इसीलिए वो पहले आया। जो मतलब छुट्टी लगा के आएगा तो 2-4 दिन रहना भी हो जाएगा। वैसे में क्या होता है, आता है चला जाता है तो फिर पता भी नहीं चलता है। वैसे तो 2-4 दिन भी रुकता है फिर भी पता नहीं चलता है, लेकिन ऐसा होता है 2-4 दिन रुकने से ऐसा लगता है जैसे आने जाने में जो उतना पूरा लगता है एक्सर्शन होता है, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। तो यहाँ पे अभी पूजा स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ पे अभी सब लोग अपना बैठ गए हैं, और जितना भी पूजन का सामग्री है सबके पास आ रहा है। जब पूरा पूजन सामग्री और महादेव जी सबके पास पहुँच जाएंगे, पीछे और भी लोग महादेव बना रहे हैं, क्योंकि जितना का पूजा होता है ना, हम लोग क्या कहते हैं, उससे एक्स्ट्रा बनाना चाहिए। तो शायद 1,37,500 शायद महादेव बने थे। तो देख सकते हैं ये लोग सबको पूजा का सामान दे रहे हैं। और जो हम लोग गए थे, जो भी पूजा में आया, मतलब पूजा में जिसको बैठना था उसको पहले से ही बता दिया गया था ना कि एक आसनी, एक प्लेट और एक अचमनी मतलब पंचपात्र और लोटकी, ये सब लेके आने के लिए। तो मैं लोटकी और अचमनी आसनी लेके गई थी, लेकिन मैं प्लेट और घंटी भूल गई थी। फिर पतिदेव को कॉल की थी तो वो लेके आए थे। और सिंदूर भी मैं यहाँ पे जो बनाया हुआ है माथा पे उसको पटवाए, और ये ढासा बोलते हैं, तो वो मैं बना के नहीं गई थी, मैं वहाँ जाके बनाई। तो पतिदेव को बोली थी मैं लिक्विड वाला सिंदूर लेके आने के लिए, तो लेके आए थे। तो फिर वहीं मैं बैठ के बना ली थी। पूजा पाठ में हम लोग के यहाँ बनाया जाता है, कोई भी शुभ काम हो तो उसमें बनाते हैं, या तो नाक से जोड़ा सिंदूर करते हैं, तो वो ये वाला बनाते हैं ये हम लोग के इधर। तो बहुत लोग ये बनाते हैं, बहुत लोग नाक से भी जोड़ा सिंदूर कर लेते हैं। और यहाँ पूजा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद का ये है, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग सब कुछ पूजा वाला जो महादेव जी हैं सब कुछ पे डला गया है। तो फिर मैं उठ के और घूम के थोड़ा सा मैं वीडियो मैं सोची एक जगह बैठ के कि पूरा वीडियो नहीं बन पाया था, इसलिए मैं घूम के यहाँ देख सकते हैं मिथिलांगन कल्याण समिति 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान। तो यहाँ पे आके और उसके बाद फिर अभी मतलब कि लास्ट में कुछ करवा रहे हैं पंडित जी, शायद वो पुष्पांजलि जो होता है वो करवा रहे होंगे कहीं, क्योंकि पूजा का सब कुछ क्षमा प्रार्थना ये सब हो चुका था। यहाँ देख सकते कितने लोग हैं। यहाँ तो बहुत मतलब कि उतना ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं, जितने लोग इसमें थे ना उतने लोग इसमें दिख नहीं रहे हैं। तो इसमें मैं ना आप लोगों के साथ जैसे शॉर्ट्स लॉन्ग जैसे भी वीडियो बना हुआ है सारा मैं ऐड करके तब आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि मतलब कि ब्लॉग थोड़ा सा मतलब कि देखने में लगे और पूजा का तो अंदर में 4-5 नचारी सब लोग गाए थे, लेकिन उतना मैं रिकॉर्ड नहीं की थी। मैं जो रिकॉर्ड की आप लोग के साथ शेयर की हूँ, आप लोग बताना कैसा लगा। और यहाँ पे खाना चल रहा है, तो मुझे तो खाना नहीं था और एकादशी का दिन था, इसीलिए चावल का खीर भी नहीं बना था, मखाना का खीर बना था। मखाना का खीर था, आलू परवल या आलू गोभी का सब्जी था और पूरी सलाद ये सब था। तो पतिदेव भाई को उतना ज़्यादा मतलब कि भीड़ भाड़ में वो नहीं खा पाता है, तो वो अपना एक बार लिया, बस हो गया, थोड़ा सा खा के वो रख दिया। और उसके बाद फिर अपना पतिदेव और भाई दोनों लोग खाए। उतना टाइम में मैं सोची थोड़ा सा एक क्लिप बना लेती हूँ खाने का भी, क्योंकि पूजा का तो बनाई ही हूँ, खाना का भी थोड़ा सा बन जाए।
फिर खान पान हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकल के आए। बाहर निकलने के बाद यहाँ अरपा नदी में अभी बरसात का टाइम है, अभी यहाँ पे बारिश भी आप लोगों को पता ही है, जो यहाँ से होंगे उनको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो यहाँ का मैं सोच यहाँ हम लोग थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो लिए, उसके बाद फिर थोड़ा सा वीडियो सब बनाए। उसके बाद थोड़ा देर बैठे यहाँ पे बड़ का पेड़ था जिसमें बरगद वो बट सावित्री पूजा होता है ना, वो था। तो वहाँ पे फिर कुछ देर बैठे, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले। तो जब तक वहाँ पर थे उस टाइम में जो वीडियो बनाया है वो आप लोग साथ यहाँ शेयर कर रहे हैं। तो ये जो दिख रहा है ना हॉल जैसे, मतलब कि घर जैसे जो दिख रहा है, मकान जैसे, उसी के अंदर में हॉल में पूजा हुआ था। वो जो अंदर था वो उसमें पूजा हुआ था। ये पाटलिपुत्र कुछ ऐसे करके यहाँ पे ये लिखा हुआ था, वो मुझे मतलब याद नहीं है, और अच्छे से दिख जाएगा अगर तो आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद। पाटलिपुत्र अथी ये करके ही है, वहाँ का पूरा वो रख रखाव वही लोग करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मिथिलांगन कल्याण समिति का ये लगा हुआ। सबसे पहले जहाँ से रोड से नीचे उतरते ही इधर छठ घाट की तरफ आते हैं वहाँ भी लगा हुआ था, लेकिन वहाँ मैं आते वक्त में नहीं ले पाई थी और वहाँ जाते वक्त में गिर गया था पूरा। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे मतलब वैसे मैं एक बार इससे पहले कभी आई थी छठ घाट, तो वो आई थी मैं ना कार्तिक की पूर्णिमा में दिया जलाने के लिए सबको आए थे। मैं मंदिर जाती हूँ तो वहीं पे आंटी भाभी लोग हैं ना, वही लोग गई थी, तो उन्हीं लोग के साथ मैं गई थी। तो एक बार ही मैं, पतिदेव तो कभी नहीं आए हुए थे, मतलब यहाँ पर, मतलब इधर से गए थे पुल से, लेकिन छठ घाट पर उतर के कभी नहीं आए थे, तो पहला बार ही आए थे। बताना आप लोगों को कैसा लगा। यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ नदी के बगल में बैठो तो वहाँ पे हवा भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अंदर में जब हम लोग थे तो अंदर में तो ठीक था, उसके बाद फिर बाहर में जब तक खाना वाना का था, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था और पूरी पहले से बना के नहीं रखा गया था कि जिससे कि गरम गरम पूरी सबको मिले, इसलिए। और इतना ज़्यादा लोग था कि पूरी लेने में एकदम लाइन लग रहा था। तो फिर खाने में थोड़ा सा टाइम लगा था। उसके उतना जो खाने में टाइम लगा था उसमें जो बाहर वाला में थे ना उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगा था। फिर बाहर जब निकल के आए हम लोग तो फिर गर्मी एकदम शांत हो गया, तब अच्छा लगने लगा, क्योंकि यहाँ नदी का किनारे में ना बहुत अच्छा हवा आ रहा था। अब यहाँ से हम लोग रैपिडो बुक कर लिए हैं, अब चल रहे हैं घर। पतिदेव बाइक से आए थे, क्योंकि मैं और भाई गई थी पहले, तो हम लोग रैपिडो से चले गए थे, और पतिदेव बाद में आए थे, हॉस्पिटल से आए थे, उसके बाद फिर वो आए थे तो वो बाइक से आए थे। तो फिर जाने वक्त में भी मैं और भाई दोनों जा रही हूँ। और भाई उतना मतलब उसको उतना मतलब कैमरा में आना नहीं पसंद है, तो मुझे मतलब मेरे साथ जो भी रहता है तो जो नहीं आना चाहता है उसको मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ कैमरे में। मैं खुद अकेले का ही ब्लॉग बना लेती हूँ, लेकिन किसी को नहीं लेती हूँ। अगर जो कंफर्टेबली आ जाता है तो फिर उसको ले लेती हूँ। जैसे पतिदेव भी उतना नहीं आना चाहते हैं, कभी कभार आ जाते हैं तो फिर कभी कभार ही लेती हूँ, वैसे उतना नहीं लेती हूँ। और लेती भी हूँ तो वो कुछ बोलते नहीं हैं, देखते ही होंगे आप लोग, तो उतना ज़्यादा नहीं लेती हूँ मैं। अब यहाँ से चलते हैं घर। और आज मेरा दिन बहुत अच्छा बीत गया। वैसे क्या होता है ना कि जैसे फास्ट में रहो ना तो थोड़ा सा प्यास लग जाता है। मेरे साथ है कि खाना भूख तो नहीं लगता है, 4-10 दिन भी मैं फास्ट में रहूँगी तो भूख नहीं लगेगा, लेकिन मुझे प्यास लग जाता है। लेकिन आज मतलब पूजा में जो थी ना, भर दिन आराम से बीत गया, प्यास भी नहीं लगा, एकदम बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से नदी बहुत अच्छा दिख रहा है ऊपर से, उधर नदी के बगल से पूरा हरियाली हरियाली टाइप से है ना, वो भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये पुल से हम लोग आए गए हैं 1-2 बार। एक बार राजकिशोर नगर गए थे कोई काम से हम लोग, और फिर एक बार उसी बार शायद एनर्जी पार्क गए थे, वहीं पर राजकिशोर नगर में एनर्जी पार्क है तो उसमें गए थे। तो यहाँ से देखे थे, लेकिन फिर नीचे नहीं उतरे थे, लेकिन मैं ही एक बार गई हुई हूँ। बताना आप लोगों को ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें पूजा का ही है, लेकिन पूजा का ही है तो ये मतलब ये पूजा का दर्शन भी बहुत ज़्यादा ये होता है, क्योंकि इतना महादेव का पूजा मतलब कि हमेशा सबको इससे संभव नहीं है। महादेव सबको इसके हाथ से ये पूजा ग्रहण भी नहीं करते हैं, तो महादेव की जिस पर कृपा होती है वही ये पूजा में शामिल हो पाता है और वही ये पूजा करवा भी पाता है। तो महादेव की ही कृपा से हम लोग को भी यहाँ पूजा में शामिल होने का मौका मिला। तो आप लोग हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। उसके बाद फिर अब ये आ गया है सोमवारी का, तो आप सभी को सावन की लास्ट और अंतिम सोमवारी की हार्दिक शुभकामनाएँ। और ये रहा मंदिर का। मंदिर में उस टाइम में क्या हुआ था ना, पूरा ना पानी भर आया था, वो जो पूरा जल वल चढ़ रहा था ना, तो बहुत ज़्यादा ये भर आया था, तो इस वजह से ये देख सकते हैं पूरा। तो वहाँ खाली कर रहे थे, इसलिए थोड़ा सा भीड़ कम था, तो मैं थोड़ा सा वीडियो ही बना लिया आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। और उसके बाद फिर मंदिर से आने के बाद सोमवारी का पूजा की हूँ। ये पूजा का भी दर्शन कर लीजिए आप लोग। नहीं, शायद मंदिर जाने से पहले ही मैं पूजा कर ली थी, लेकिन मंदिर से आने के बाद मैं ये वीडियो बनाई हूँ।
हाँ, पूजा मैं पहले ही करके तब गई थी। इस बार एकादशी के दिन भी मैं पूजा करके तब मंदिर गए थे, सोमवारी का भी पूजा करके तब फिर मंदिर गए थे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।